दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो बहुत से दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ, तो सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो सभी अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे क्योंकि 2026 के अंदर बहुत सी भर्तियां हैं जिसके अंदर आपको एग्जाम देना है और एक रोजगार लेना है। तो थोड़ा बहुत 2.5 गुना कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाइंग का रखा गया है, तो कुछ लोगों की रैंक भी प्रभावित हुई, तो आप उस पर अपना देख लीजिएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन एक दुखद प्रक्रिया है, मैं भी उससे गुजरी हूँ, तो शायद विभाग आगे थोड़ा इसके अंदर सही ढंग से कोई रणनीति होगी जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो आज अपना मिलने का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो एक हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी से रिलेटेड एक भास्कर की न्यूज या कटिंग वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि न्यूनतम योग्यता वालों को इंटरव्यू के अंदर यानी साक्षात्कार के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका सबसे पहले समझते हैं कि है क्या इसके अंदर। तो इसके अंदर है कि जैसे कि कोई 1, 2 और 3 या ABC कोई 3 कैंडिडेट है, जिसमें A सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th पास है, B 12th पास है और C ग्रेजुएशन क्लियर कर रखी है उसके अंदर। तो इसका मकसद ये है कि अगर इंटरव्यू के अंदर जिसकी कम क्वालिफिकेशन है, यानी A ने सिर्फ 10th पास कर रखी है तो उसकी B और C से क्वालिफिकेशन कम है, तो उसको प्रेफरेंस पहले नंबर पर दी जाएगी इंटरव्यू के अंदर। हालांकि ये उच्च न्यायालय की तरफ से कोई इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया, ये सिर्फ न्यूज़ की एक अखबार की कटिंग है जिससे लोग आइडिया लगा रहे हैं हम सब कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जब तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक हमने इसको सही नहीं मानना है। आप इस चीज़ पर अपनी तैयारी को प्रभावित मत कर लेना। ये चीज़ें लागू होना मुश्किल है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड की 4th ग्रेड वाली भर्ती के अंदर ऐसे देखे जिसके अंदर बहुत सी उच्च क्वालिफिकेशन वाले बच्चे बैठे हैं और एग्ज़ाम क्लियर भी किया है उन्होंने। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने 12th कर ली, BA कर ली तो हम इस एग्ज़ाम के अंदर साक्षात्कार के अंदर हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है, तो ये हम इसको सही नहीं मान सकते। तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इसके अंदर सबसे 3 ही सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है और कला संस्कृति है। 50 नंबर की हिंदी है। हिंदी के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन हिंदी के अंदर बहुत से लोग गलतियां ये करेंगे कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे। हिंदी को भी इतना इजी समझना मूर्खता होगी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस इसके अंदर आपको ले डूबेगा। हिंदी के अंदर मेरे हिसाब से आपको अगर सिलेबस पूरा हो गया तो टेस्ट सीरीज लगा देनी चाहिए। अगर नहीं हुआ है फिर भी तो फरवरी के अंदर अपना सारा सिलेबस पूरा कर लो, मार्च पूरा टेस्ट सीरीज को दो। उसके बाद में आप कला संस्कृति के अंदर 25 है तो आप उसके अंदर 20 नंबर तो लाने की कोशिश ही करो। उसके बाद में इंग्लिश को पूरी तरह स्किप मत करना। अच्छे अच्छे टॉपिक इंग्लिश के अंदर जो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं उनको कर लेना। और उसके बाद में इस चीज़ कटिंग से एक बार घबराना मत, क्योंकि अगर भी उच्च न्यायालय के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस तब तक नहीं आता है तब तक आप इसको सही मत मानो, अपनी तैयारी पर फोकस करो। इसी के साथ ही मैं जिला दर्शन की क्लासेस भी करवा रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखें जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले तो मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ। और उसके नीचे प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो आपके फीडबैक के आधार पर ही उसमें थोड़ा सुधार किया जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।